अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 12 साल को पहुंची तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत की गरज के लिए सफ़र का इरादा किया। कुरैश के जो लोग थे वो शाम की तरफ और यमन की तरफ हिजरत कुरैश के जो लोग थे वो शाम और यमन की तरफ तिजारत की गरज के लिए सफ़र किया करते थे। तो अबू तालिब ने जब सफ़र का इरादा किया तो ये सोचा कि सफ़र के अंदर मुसीबतें होती हैं, मसाइब होते हैं, मुशक्क़तें होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी छोटे हैं, उनकी उम्र जो है वो 12 साल है, तो इनको साथ में नहीं लेकर जाता। ऐन जब रवानगी का वक़्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुदाई की वजह से हुज़्न, मलाल और गम के आसार जो थे वो ज़ाहिर हो गए। अबू तालिब उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले लिया। रास्ते में बुसरा एक शहर है जो कि मक्का से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है, बिलादु शाम का एक शहर है। वहां पर जाकर काफिले ने जब पड़ाव डाला तो पास ही एक नसरानी राहिब था जिसका नाम जर्जीस था, उसको बहीरा राहिब के नाम से भी जाना जाता था। उसका वहां पर सौमा यानी उसकी इबादत गाह वहां पर थी। तो उसके पास पिछली किताबों तौरात और इंजील का इल्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां पुरानी किताबों के अंदर भी मज़कूर थी, तो उस नसरानी राहिब को मालूम था कि आखिरी नबी की निशानियां क्या क्या हैं। तो उस राहिब ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखा तो फौरन पहचान गया कि यही आखिरी नबी हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी है। उस रिवायत में ये है कि बुसरा में जो राहिब था, बहीरा राहिब, उसका ये मामूल था कि वो किसी की तरफ इल्तिफात नहीं करता था। सारा दिन सारा वक़्त अपनी इबादतगाह की में अंदर रहता था, इबादत के अंदर मशगूल रहता था, किसी की तरफ कोई इल्तिफात नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला वहां से गुजरा तो वो अपने उस इबादतगाह से बाहर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी ही तजस्सुस की नज़र से देखने लगा और ये कहने लगा, हादा सय्यिदु अल आलमीन, हादा रसूलु रब्बिल आलमीन यबअथुहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन, कि ये दोनों जहानों के बादशाह हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं और अल्लाह ताला अनकरीब पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर इनको भेजेंगे। काफिले के अंदर जो दूसरे सरदार थे उन्होंने उस राहिब से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि नबी है? तो उस राहिब ने कहा कि जब आपका काफिला उस घाटी से बाहर आ रहा था तो मैंने देखा कि हर पत्थर और हर दरख्त वो इसको सजदा कर रहा था और दरख्त और पत्थर किसी को सजदा नहीं करते सवाए नबी के, तो मैं उसी वक्त पहचान गया था। और मोहर नबूवत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शाना के दरमियान थी और सेब की शक्ल की मुशाबह थी, उससे भी राहिब ने पहचान लिया कि यही आखिरी नबी। ये कहकर वो चला गया राहिब और सारे काफिले वालों की दावत की। जब खाना वगैरह तैयार हो गया, सब लोग पहुंच गए, तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नहीं है। राहिब ने पूछा कि वो कहाँ है, वो लड़का कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो तो ऊंट चराने के लिए गए हुए हैं। राहिब ने कहा, मैंने उसी की वजह से तो आप लोगों की दावत की है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तमाम काफिले वाले जो थे वो साए की जगहों में बैठ गए थे, साएदार जगह खत्म हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दूर एक किनारे में धूप में बैठ गए। जैसे ही बैठे तो जो करीब के जो दरख्त थे उन्होंने माइल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करना शुरू कर दिया। और राहिब ने कहा, देखो देखो दरख्त जो है वो माइल हो रहे हैं, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आखिरी नबी है। अभी ये कुरैश और राहिब के दरमियान ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि कुछ रूमी जो थे रोम से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में वहां पर निकल आए। रूमी जो थे उनके पास भी पुरानी किताबों का इल्म था, तौरात का, इंजील का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां वहां पर खुल्म खुला वाज़ेह तौर पर लिखी थी। तो जब वो रूमी वहां पर पहुंचे तो राहिब ने पूछा, भी तुम किस गरज से आए हो? कहा कि हमारी किताबों में लिखा है कि एक नबी उसका ज़ुहूर होगा और इसी महीने में वो शाम का सफ़र करेगा, तो हम उसको ढूंढते तलाश करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, तो हम उसे कत्ल करके छोड़ेंगे। तो राहिब ने
ان رومیوں کو سمجھایا کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں اس نبی کو بچا کر ہی رکھنا ہے تو کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو وہ رومی جو تھے ان کی عقل میں بات آ گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوڑ دی انہوں نے، اور کہا کہ ہم کبھی بھی اس نبی کی طرفے نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ جو رومی تھے وہ اس راہب کے پاس ہی رہ گئے، کیونکہ وہ جس مشن کے لیے آئے تھے وہ تو پورا نہیں کیا، اب واپس جائیں گے تو ان کی جان چلی جائے گی، بادشاہ ان کو مار دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رومی جو تھے اس راہب کے پاس ہی رہ گئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ بھئی اس قبیلے والوں میں سے کون ان کا والی ہے، کون ولی ہے، کون بڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب ان کے بڑے ہیں۔ تو ابو طالب کو بلایا گیا، تو ابو طالب کو جب بلایا گیا کہا گیا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، آگے نہ لے کر جائیں شام کے ملکوں میں، جب شام یہاں پہ لے کر جائیں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، تو ان کو واپس بھیج دیں۔ تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب نے حضرت بلال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جو ہے وہ مکہ بیچ دیا، اور کچھ روٹی اور زیتون کھانے کے طور پر بھی ساتھ دیا۔ یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر کیسے گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچ گیا اور واپس تشریف لے آئے مکہ میں۔ آگے انشاءاللہ پھر چلیں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر، اب تک اجازت دیجیے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔